15 नवंबर को भोपाल में आयोजित होने वाले कार्यक्रम को लेकर मुख्यमंत्री ने सभी जिलों के कलेक्टर्स से की चर्चा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में दिया आवश्यक दिशा निर्देश। राज्य स्तरीय बैंकर समिति भोपाल के तत्वावधान में आयोजित हुआ क्रेडिट आउटरीच मेगा कैंप। 824 हितग्राहियों को बांटा गया 83 करोड़ का लोन। दीपावली के अवकाश के बाद मूंग की बोली के साथ शुरू हुआ कुसमेली कृषि उपज मंडी में कार्य। व्यापारियों और मंडी अधिकारियों ने दी शुभकामनाएं। और तहसील परिसर में एक युवक ने शराब के नशे में स्वयं को ब्लेड मारकर किया घायल। पुराने किसी प्रकरण को लेकर था परेशान, अस्पताल में इलाज जारी। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में। दिन भर की तमाम खबरें लिए आपके साथ मैं अदिति शुक्ला। शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबर के साथ। प्रदेश में बिरसा मुंडा जयंती पर आगामी 15 नवंबर को जम्बूरी मैदान भोपाल में जनजातीय गौरव दिवस महासम्मेलन का आयोजन किया गया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख्य आतिथ्य में आयोजित इस महासम्मेलन में प्रदेश के लगभग 2 लाख से अधिक आदिवासी समुदाय के प्रतिभागी सहभागिता करेंगे। कार्यक्रम की व्यवस्थाओं को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज सभी जिले के कलेक्टर्स से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा की और आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान एनआईसी कक्ष छिंदवाड़ा में कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत हरेंद्र नारायण, अतिरिक्त कलेक्टर श्रीमती रानी बातट सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। ठीक से इन दोनों में रुकवाना, बुनियादी सुविधाओं की सारी व्यवस्थाएं करना, फ्रेश होना, बाकी सब चीजें। अब मेरा आग्रह ये है कि जिन 8 जिलों में रुकवाना है, जितनी बेसिक जरूरतें वो पूरी हो जाए, असुविधा ना हो, इसकी पूरी चिंता करें। और इसमें उनके बारे में आप ध्यान रखें जो जनजाति समाज के जनप्रतिनिधि हैं, पटेल, तलबी, मुकद्दम, जो प्रमुख लोग रहते हैं। राज्य स्तरीय बैंकर समिति भोपाल के तत्वावधान में जिले के अग्रणी बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एवं जिले में कार अग्रणी बैंकों के क्रेडिट आउटरीच मेगा कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें 824 हितग्राहियों को 83 करोड़ का लोन वितरित किया गया। मध्य प्रदेश के सभी 52 जिलों एवं 313 ब्लॉकों में 16 अक्टूबर से 15 नवंबर तक यह आयोजन किया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य हितग्राहियों को क्रेडिट सुविधा का लाभ आसानी से पहुंचाने की प्रक्रिया को सरल बनाना है। इस कैंप में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के निदेशक आलोक श्रीवास्तव, राज्य स्तरीय बैंकर समिति भोपाल के प्रतिनिधि एवं उप महाप्रबंधक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अतुल सहाय और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्षेत्रीय प्रबंधक ई कुमार, कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन उपस्थित थे। आप सभी को विदित है कोरोना काल के समय जो हमारी अर्थव्यवस्था की काफी हद तक चरमरा गई थी, जो हमारी आर्थिक उन्नति नहीं कहूँगा, ग्रोथ जो पॉजिटिव होनी चाहिए वो 0 से नीचे थी। इन सब को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने वित्त मंत्रालय के माध्यम से ये क्रेडिट आउटरीच अभियान की शुरुआत की, जो 16 अक्टूबर से 15 दिसंबर तक 15 नवंबर तक चलेगी। मैं डेट्स में इसलिए थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ क्योंकि वो हमने इंटरनली अपने बैंक में उसको 15 दिसंबर तक उसको हमने बढ़ाया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सभी बैंक 15 नवंबर के बाद चुप हो जाएंगे। जिस तरह से सभी बैंक आपके साथ हमेशा से जुड़े हुए हैं, वो आगे भी आप सभी के साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं एलडीएम साहब जो मुख्य कर्ता धंधा है हमारे जिले के, सबसे पहले मैं आप लोगों का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि आपने इस कार्यक्रम में मुझे बुलाया। कि रोजगार जो है ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है हमारे लिए, और मनरेगा जैसी जो योजनाएं हैं ये बहुत दिनों तक नहीं चल सकती हैं।
धीरे धीरे लोगों का विकास होता जाएगा, आप लोगों की कमाई बढ़ती जाएगी और मनरेगा में मजदूरों की ना तो आवश्यकता बचेगी, ना उस प्रकार की योजना की आवश्यकता होगी। मनरेगा की सफलता हम लोगों को इसी बात में बताई जाती है कि उस योजना का जब कोई उस योजना को लेने वाला ना बचे, उसी दिन मनरेगा सफल हो जाएगा। और ये तभी संभव है जब स्वरोजगार में हम लोग अधिक से अधिक बल दें। और उसी की कड़ी में जो बैंक से ऋण आधारित योजनाएं हैं, उसमें आप लोगों का सहयोग अपेक्षित होता है कि जो हितग्राही है उससे संबंधित वो पूरे योजनाबद्ध तरीके से चीज़ों को समझते हुए अपनी अच्छी प्लानिंग करें, अच्छे प्रोजेक्ट बनाएं। ये जानती है कि सबकी ये इच्छा रहती है कि हम अच्छा काम करके जो हमको लोन मिल रहा है उसका हम सदुपयोग करें और सदुपयोग करके हम उससे कुछ अपने परिवार के लिए अच्छा करें। और बहुत सारे लोग अगर यहाँ पे जानते हैं तो अपना एक्सपीरियंस से बताएंगे। ट्रेनिंग हो जाती है तो कोई ऐसी एक्टिविटीज़ होती है जिससे उन्हें रोज़गार मिले, तो उनके सर उसमें जैसे चूड़ी बनाना और टेराकोटा के आइटम्स डेकोरेट करना। कुसमेली कृषि उपज मंडी में आज दीपावली के अवकाश के बाद शुभ मुहूर्त पर विधि विधान से पूजा अर्चना कर मूंग की बोली लगाकर कार्य प्रारंभ किया गया, जो 97,001 रुपए की नीलामी के साथ संपन्न हुई, जिसके बाद सभी ने एक दूसरे को बधाई दी। इस अवसर पर मंडी सचिव सुरेश परते, अनाज व्यापारी संघ अध्यक्ष प्रतीक शुक्ला, राकेश अग्रवाल सहित अन्य व्यापारी, किसान, हम्माल, तुलावटी एवं मंडी कर्मचारी उपस्थित थे। कुले मातरम पद्ममालिनी आपासृजन्तु स्निग्धानि चिक्लितवस्मे ग्रहे निजदेवी मातरम श्रियं वासमे। 8100 ये 8100 9100 8600 10,000 10,000 11,000 11,000 11,000 11,100 12,000 12,000 100 12,000 13,000 100 13,100 14,000 14,000 100 100 500 14,500 600 15,000 82,000 83,000 500 83,500 86,000 90,000 रुपए 91,000 रुपए 92,000 रुपए 93,000 97,000 पंचवटी अन्नपूर्णा 97,000 रुपए सर 3 97,000 1 97,000 2 97,000 3 पंचवटी मेरा नाम सुरेश कुमार परते, मंडी सचिव छिंदवाड़ा। आज छिंदवाड़ा में मुहूर्त की बोली लगाई गई, जिसमें 5,000 से स्टार्ट हुआ और 97,000 में जाके छुटी। तो अन्नपूर्णा और पंचवटी एलएसनेस में रहेगी। आज दीपावली के शुभ मुहूर्त 9:30 बजे हमारी मूंग की बोली के साथ मंडी का मुहूर्त चालू हुआ है। मंडी में करीब 30 से 40,000 कुंटल मक्का की आवक है और सोयाबीन की 3 से 4,000 कुंटल की है, गेहूं की 3 से 4,000 कुंटल की आवक है। मूंग की बोली 5,000 से चालू होकर 97,001 रुपये पंचवटी ट्रेडर्स के यहाँ पहली नीलामी हुई। सचिव साहब आदरणीय हमारे सचिव साहब नए आए हैं पराती जी, उन्होंने बोली 3 की। हम छिंदवाड़ा अनाज व्यापारी संघ की तरफ से सभी को दीपावली की शुभकामनाएं प्रदर्शित करते हैं एवं सभी के उज्जवल भविष्य की कामना के साथ सभी के व्यापार फले फूले ऐसी कामना के साथ अपना व्यापार जारी करें। धन्यवाद। आज तहसील परिसर में सूरज सयाम नामक एक युवक ने शराब के नशे में अपने किसी पुराने प्रकरण को लेकर खुद को ब्लेड मारकर घायल कर लिया, जिसके बाद कार्यालयीन अधिकारियों द्वारा उसे तत्काल जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। वहीं पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेकर युवक से पूछताछ कर प्रकरण को विवेचना में ले लिया है।
हमने मामला नहीं बनाया, इसलिए मान लिया फिर। हाँ क्यों? अच्छा डर के मारे उन लोग देखो मारे ना, इसलिए डर के मारे तुमने ब्लेड मार दिया। क्या नाम है तेरा? सूरज। सूरज सिरसाम। पिताजी का नाम? राजकुमार सिरसाम। प्रथम दृष्टया जो अभी तक जानकारी आई है कि सूरज सयाम नाम का व्यक्ति है जो शराब के नशे में तहसील ऑफिस गया हुआ था किसी पुराने प्रकरण को लेकर के, जिसमें उसने कोई शिकायत दर्ज कराई थी। उस पर जो उसका कार्यवाही को लेकर के था कि कुसमेली मंडी के आसपास जो सरकारी ज़मीन है उसका कब्जे को लेकर के किसी पट्टे की मांग को लेकर के तहसील ऑफिस गया हुआ था। उस पर उसके प्रकरण में उसकी जो कार्यवाही है उसकी अभी तस्दीक चल रही है कि क्या प्रकरण है और किसके नाम पर ज़मीन है, किसको कब्जा आवंटित करना था, इस बात की भी तस्दीक कर रहे हैं। प्रार्थी पहले भी एक प्रयास कर चुका है तो उस पर भी तस्दीक कर रहे हैं कि क्या ये शराब के नशे में आदतन है या ऐसा कुछ पुराना प्रकरण है या मानसिक रूप से ठीक है या नहीं है, इस बात की भी हम तस्दीक कर रहे हैं। प्रकरण हमारे संज्ञान में आया है, उस पर हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। जिला चिकित्सालय में ट्रामा सेंटर में प्रगतिशील रेडियोग्राफर संघ एवं रेडियोलॉजी विभाग के द्वारा 126वां विश्व रेडियोग्राफर दिवस मनाया गया। गौरतलब है कि 126 वर्ष पहले 8 नवंबर 1895 को विश्व प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री विल्हेम सेंटजेंसर के द्वारा एक्सरे की किरणों के माध्यम से शरीर के अंदर जांच का आविष्कार किया गया था। विश्व प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री विल्हेम सेंटजेंसर ने इन्हीं कोकस ट्यूब पर परीक्षण करते समय एक्सरे की खोज की थी। उन्हीं को याद करते हुए आज जिला चिकित्सालय में विश्व रेडियोग्राफर दिवस मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि मेडिकल डीन एवं जिला चिकित्सालय के समस्त सिविल सर्जन उपस्थित रहे। हमारे वर्तमान सिविल सर्जन डॉक्टर जी के दिन 126 वर्ष पूर्व 8 नवंबर 1895 को जर्मन वैज्ञानिक सर विलियम कोनार्ड वंजन ने एक्सरे का आविष्कार किया था। अब चूंकि सारे रेडियोग्राफर तक बिखरे हुए थे, अब संगठन के माध्यम से सभी को एक माला पिरोने का प्रयास किया है और इसी क्रम में 126 वर्षगांठ आज मना रहे हैं हम एक्सरे की। इस अवसर पर हमने जो हमारे जो पूर्व में सेवानिवृत्त हो चुके हैं अधिकारी, उन्हें साथी कर्मचारियों को बुलाया है और जो नवागत आए हैं उनको बुला के परिचय सम्मेलन का आयोजन रखा है। साथ ही जो हमारे दिवंगत साथी हो चुके हैं उनके लिए 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। नरसिंहपुर रोड स्थित सेंट्रल बैंक की मुख्य शाखा में सेंट्रल बैंक के कार्यकारी निदेशक आलोक श्रीवास्तव ने प्रेस वार्ता में बताया कि कोरोना के भीषण काल में आर्थिक तंगी से लोग गुजर रहे थे। इसी को मैनेज करने के लिए छिंदवाड़ा में क्रेडिट आउटरीच मेगा कैंप का आयोजन किया गया था, जिसमें 824 हितग्राहियों को 83 करोड़ का लोन बांटा गया। मध्य प्रदेश राज्य में हमारा बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया SNBC कन्वीनर है और इस जिले में छिंदवाड़ा में हम अग्रणी बैंक हैं। तो हमारा रोल, हमारी जिम्मेवारी, हमारा उत्तरदायित्व यहाँ पर और बढ़ जाता है और इसी सिलसिले में हम सभी लीड डिस्ट्रिक्ट्स में, जहाँ पर लीड डिस्ट्रिक्ट से नहीं सभी जिलों में हम ये आउटरीच कार्यक्रम कर रहे हैं और जहाँ जहाँ हम लीड डिस्ट्रिक्ट हैं इस राज्य में, वहाँ पर या तो हम तीनों EDs जा रहे हैं, तीन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं हम लोग, या हमारे MD जा रहे हैं। हमारा उद्देश्य ये है कि हम लोगों तक जाकर स्वयं पहुँचे, बैंकिंग प्रणाली को उनके द्वार तक ले जाएं। अभी जो भी हाल में आप लोगों ने देखा, जो जिस कोरोना महामारी से सभी गुजरे, बैंकिंग इंडस्ट्री भी गुजरी और कई लोग इसमें अनएम्प्लॉयड हुए, कईयों का व्यवसाय बंद हुआ, कईयों की नौकरियां चली गई। और हमारी बैंकिंग क्षेत्र की प्रणाली की और भी उत्तरदायित्व बढ़ जाती है कि हम अपनी अर्थव्यवस्था को फिर से पुनः मजबूत करने के लिए, जो थोड़ी चरमरा गई थी बीच में, उनको हम पहुंचे। भारत सरकार ने एक आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन पूरे भारतवर्ष में रखा है 16 अक्टूबर से 15 नवंबर तक और इस दौरान सभी राज्यों में इस तरह के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। वित्त मंत्रालय के निर्देश के अनुसार सारे बैंक, जहां जहां जो बैंक SNBC कन्वीनर है
वो आगे बढ़कर के सभी बैंकों के साथ साथ सहयोग लेकर उनका इस तरह के आउटरीच प्रोग्राम से पहुंच रहा है। आज जो आउटरीच प्रोग्राम यहाँ पर हुई है वहाँ पे सभी बैंकों ने अपना अपना योगदान दिया और आज के दिन लगभग 824 लाभार्थियों को आज ऋण दिया गया। कुल राशि लगभग 83 करोड़ की थी। सम्माननीय कलेक्टर महोदय भी आज उस कार्यक्रम में उपस्थित थे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आगे भी इस तरह के कार्यक्रम हम करते रहेंगे, लोगों से मिलते रहेंगे, हमारी बैंक लोगों के पास जाती रहेगी। मैं साथ में मैंने उनको ये भी कहा कि जो बैंकिंग हम करते हैं ये लोगों का ही डिपॉजिट लेकर आगे हम लोन देते हैं। बैंकिंग इसी को कहते हैं एक्सेप्टेड डिपॉजिट फॉर लेंडिंग। तो जब हमने लेंडिंग की तो जब तक वो पैसा वापस नहीं आएगा, हमें तो पैसा अपने डिपॉजिटर्स को वापस करना है, सूद सहित वापस करना है। हमने उनसे अनुरोध किया है, हमने उनसे आग्रह किया है कि समय पर अपनी किस्तों का भुगतान करें ताकि हम और भी लोगों को लाभान्वित कर सकें। चौरई विधायक सुजीत चौधरी के साथ आज चौरई क्षेत्र के ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा और साक एवं साचपानी के मध्य पेश नदी पर बने पुराने पुल की मरम्मत शीघ्र कराए जाने की मांग रखी। विधायक सुजीत चौधरी ने बताया कि विगत वर्ष हुई अतिवृष्टि में यहां बना बड़ा पुल टूटकर बह गया था, जिसके बाद लोग पुराने छोटे पुल से ही आना जाना कर रहे थे, पर अब उसकी हालत भी जर्जर हो चुकी है। अतः शीघ्र पुल की मरम्मत कराए जाने की आवश्यकता है। जिसमें ये जो साक साचपानी के बीच पेंच नदी के मध्य जो पुल बना हुआ है ये पूरी तरह टूट करके बह गया है, अभी भी नदी में पड़ा हुआ है। जो बाजू में पुराना पुल बना हुआ है उससे थोड़ा सा आवागमन हुआ, पर उसमें भी इतने गड्ढे हो गए कि अभी बहुत सारी दुर्घटनाएं हुई और उसके कारण कुछ लोग नदी में भी गिर गए। वर्तमान समय में ना उसमें से ट्रैक्टर जा रहे हैं, ना मोटरसाइकिल जा रही है। अभी जो अनाज इनके पास मक्का जो हमारी मुख्य फसल है वो भी किसान औने पौने दाम में खरीद रहे हैं, क्योंकि बहुत घूमकर व्यापारियों को जाना पड़ रहा है, तो किसान से व्यापारी बहुत कम दाम में खरीद रहे हैं। निकट भविष्य में गन्ना की फसल आने वाली, फैक्ट्री शुरू होने वाली है। 20-25 गांव का गन्ना निकलना मुश्किल है, वो गन्ना वहीं सूख जाएगा खेतों में। तो पुल की जो पुराने पुल की मरम्मत की मांग लेकर के हम पूरे ग्राम वासियों के साथ जो साक और साचपानी के बीच के आसपास के सभी गांवों के लोग हमारे साथ यहाँ आए। माननीय कलेक्टर महोदय से हमने निवेदन किया कि मरम्मत का कार्य यथाशीघ्र शुरू कराया जाए, चाहे पीडब्ल्यूडी से हो या और भी कोई मद से हो, जल्दी से जल्दी उस कार्य को कराएं ताकि ये किसानों को तुरंत राहत प्राप्त हो सके। विधायक जी, आपने सरकार के लेवल पे या शासन के लेवल पे कोई बातचीत? हाँ, इसके लिए मैं लगातार प्रयासरत हूँ। मैं स्वयं अभी 2-3 महीने पहले माननीय पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर, माननीय हमारे प्रभारी मंत्री कमल पटेल जी और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी से, माननीय सांसद महोदय से मैंने व्यक्तिगत इसमें निवेदन भी किया। माननीय कमलनाथ जी ने तुरंत उस पर संज्ञान लेकर उन्होंने भी माननीय पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर से संपर्क किया, पत्र लिखा और अभी मैंने परसों माननीय कमलनाथ जी से फोन पर बात किया। उन्होंने कहा कि मेरे को तुरंत इसका व्हाट्सअप करें। मैंने कल व्हाट्सअप भी कर दिया। वो भी लगातार इसमें प्रयासरत है कि जल्दी से जल्दी ये मरम्मत का कार्य शुरू हो। बाधा कहाँ आ रही है? बाधा सबसे बड़ी बाधा मध्य प्रदेश सरकार बजट नहीं डाल रही है। उसमें लगभग 22-24 लाख रुपए का बजट बना है रिपेयर के लिए, परंतु गवर्नमेंट पीडब्ल्यूडी में या ब्रिज के मद में पैसे नहीं डाल रही है। बजट के अभाव में काम रुका हुआ है। कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन की अध्यक्षता में आज कलेक्टर सभाकक्ष में समय सीमा की साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें कलेक्टर ने सभी विभाग प्रमुखों से शासन की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं में कार्य प्रगति की समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश अधिकारियों को प्रदान किए। यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट है, राशि आई होगी कलेक्ट्रेट के खाते में। ये पटवारी वाला हो गया, रिजॉल्व या नहीं? हो गया सर, ऑर्डर अमल वाला है स्कीम देख पाइए मतलब चौरई जमतरा वाला सर, इसमें सर ये जो सुखराम वाले में सर शासकीय भूमि है सर, रास्ता मत की, उसमें 14 मकान बने हुए सर। रोड और मकान बीच में सर, रोड एक साइड और एक साइड उसकी भूमि शामिल किया सर, लेकिन वो शासकीय भूमि में है सर। 24-25 सालों से उनका निवास। बाल अधिकार संरक्षण पर
बाल अधिकार संरक्षण पखवाड़े के अंतर्गत मेजर अमित थेंगे एजुकेशन सोसाइटी द्वारा कुसमेली झुग्गी बस्ती में चाइल्ड अब्यूज प्रिवेंशन वर्कशॉप आयोजित की गई, जिसमें बच्चों को पुस्तिका वितरण कर सतर्क रहने और अपने मन की बात खुलकर बोलने की समझाइश भी दी गई। साथ ही उन्हें गुड टच, बैड टच और चाइल्ड लाइन के बारे में भी जानकारी दी गई। रोटरी क्लब द्वारा बच्चों को खाद्य सामग्री भी वितरित की गई। समिति अध्यक्ष शेफाली शर्मा ने बताया कि अमन खान, सिद्धांत रामानंद, प्रशांत सिंह बैस, अभिनव चौरसिया, संगीता सिन्हा, अलका शुक्ला, हरीश साहू के विशेष सहयोग से कार्यशाला संपन्न हुई। हम तो बताते हैं, गुस्सा आए तो भी बताना चाहिए कि मुझे उस पे गुस्सा आता है। अगर आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई ऐसा दोस्त, कोई ऐसा रिश्तेदार है जिसके आने पर आपको गुस्सा आता है और फिर भी आपकी मम्मी कह रही है कि जाओ उसको चाय दे के आओ या जाओ उसको पानी दो, और आप 7 नवंबर को भारत स्काउट एवं गाइड का स्थापना दिवस मनाया गया, जिसके पश्चात आज स्काउट एवं गाइड सदस्यों ने शहर में शासकीय कार्यालयों में जाकर अधिकारियों व कर्मचारियों सहित अन्य लोगों को स्टिकर लगाकर फंड एकत्रित किया, जिसमें संस्था की गतिविधियां विधिवत संचालित की जा सके। भारत स्काउट एंड गाइड साउथ ईस्टर्न रेलवे से हैं। हम लोग आज 7 नवंबर फ्लैग फाउंडेशन डे मना रहे हैं। इसी उपलक्ष्य में हम लोग स्टिकर्स लगा के सभी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। साथ ही हम लोग फंड रेजिंग का कार्य भी कर रहे हैं संस्था की एक्टिविटीज के लिए। क्या नाम आपका? राजू यादव। पांडुना ब्लॉक के ग्राम हीरावाड़ी के आदिवासी ग्रामीणों ने आज गोंडवाना महासभा के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा और मुख्यमंत्री की घोषणा अनुसार प्रशासन से आदिवासियों को आवासीय पट्टे प्रदान किए जाने की भी मांग रखी। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। ये जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी। ये हीरावाड़ी ग्राम है और वहाँ पे शासन की जो योजना है वो आवासीय पट्टे मिलना चाहिए। आज पांडुना ब्लॉक के हीरावाड़ी गांव से ये आदिवासी समुदाय यहाँ आया और काफ़ी समय से वहाँ सरपंच सचिव से इन लोगों ने मांग की कि भाई जो आवासीय पट्टे हमको दिया जाए, क्योंकि जो मुख्यमंत्री शिवराज सरकार ने जो घोषणा की थी कि आदिवासियों को जो गांव में आवासीय पट्टे और आवास का जो लाभ मिलना चाहिए, पर आवासीय पट्टे नहीं मिल रहे हैं। आवास का लाभ नहीं मिलने के कारण ये लोग यहाँ पे जिला मुख्यालय में आए और काफ़ी शासन प्रशासन की जो नीति है वो उस पर जो सरपंच सचिव के द्वारा उस पर अमल नहीं किया जा रहा है। उनको मजबूर होकर यहाँ पे जिला कलेक्टर में आके ज्ञापन देना पड़ रहा है। अगर तत्काल इस पर कार्रवाई नहीं होती तो आगामी समय में गोंडवाना महासभा एवं गोंडवाना आंदोलन की समस्त इकाइयाँ इन पट्टों के मामलों को लेकर जो शिवराज सरकार है उनको घेरने का काम हम लोग करेंगे। वरिष्ठ नागरिक संगठन द्वारा आज दीपावली मिलन समारोह एवं बैठक का आयोजन पुराने पंजाब भवन में किया गया, जिसमें कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कर संगठन पदाधिकारियों व सदस्यों ने अहम निर्णय लिए। साथ ही आगामी दिनों में संगठन की विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने की बात कही। आज हम यहाँ वरिष्ठ नागरिक संगठन के सदस्य उपस्थित हुए हैं। एक प्रकार से यह हमारी बैठक भी है, किंतु इसके साथ ही दीपावली मिलन कार्यक्रम भी आयोजित किया गया है। आज हम लोग बहुत से विषय पर विचार करके निर्णय लेने वाले हैं। सबसे प्रमुख उनमें से है पेंच वैली ट्रेन का संचालन न होना। उसके लिए हम सब लोगों ने निर्णय लिया है कि आगामी दिनों में रेलवे स्टेशन में धरना प्रदर्शन किया जाएगा और रेलवे से मांग की जाएगी कि अविलंब पेंच वैली ट्रेन प्रारंभ की जाए। साथ ही और भी महत्वपूर्ण विषय हैं जो राज्य शासन को ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराए जाएंगे। उसके लिए कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा जाएगा। भाजपा जिलाध्यक्ष विवेक बंटी साहू ने छिंदवाड़ा विधानसभा के ग्राम लालू पिपरिया, अनघोड़ी एवं छावड़ी ग्राम में पहुंचकर ग्रामवासियों को मिष्ठान वितरित कर दीपावली पर्व की शुभकामनाएं दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। साथ ही बुजुर्गों का आशीर्वाद भी लिया। इस मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष विवेक बंटी साहू के साथ सारना मंडल अध्यक्ष ओम पटेल, मंडल महामंत्री राम सिंह सिंधरामी, चेतन चौधरी, रूपेश साहू, हरिप्रसाद दिदुवंशी, ध्रुव डहरिया, मुनीम चंद्रवंशी, संजय डहरिया, राजेश चंद्रवंशी, हेमंत सूर्यवंशी, मुंशी पटेल,
राजू पटेल, बिट्टू मंडरा, अंकित सोलंकी, सुनील परतेती सहित बड़ी संख्या में ग्राम के कार्यकर्ता गण एवं क्षेत्रवासी उपस्थित थे। मध्य प्रदेश पुजारी संघ छिंदवाड़ा इकाई ने प्रियदर्शनी कॉलोनी स्थित महाकाल मंदिर में आज दिवाली मिलन समारोह का आयोजन किया, जिसमें सबने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर भगवान शिव से देशवासियों के अच्छे भविष्य की कामना की। इस मौके पर संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष पंडित विनोद तिवारी, महाकौशल प्रभारी पंडित मनीष तिवारी, जिला प्रभारी राजेश द्विवेदी, जिला अध्यक्ष पंडित सुनील तिवारी, उपाध्यक्ष शिवशंकर मिश्रा, प्रवक्ता धनंजय शास्त्री, महासचिव सुरेंद्र शर्मा, रामशंकर वाजपेयी, संतोष तिवारी, सुरेश पांडे, राजेश शर्मा, लवलेश तिवारी, शिवनंदन गोस्वामी, मुकेश तिवारी, नंदकिशोर शर्मा, रत्नेश शर्मा, शेखर शर्मा, श्रीकांत द्विवेदी, गंगा द्विवेदी, शिव पांडे विशेष रूप से उपस्थित थे। 8 तारीख दिन सोमवार को मध्य प्रदेश संत पुजारी संघ के द्वारा दीपावली मिलन समारोह सभी पदाधिकारी, सभी सदस्यों के माध्यम से प्रियदर्शनी कॉलोनी स्थित शिव मंदिर धाम में बड़े धूमधाम उत्साह के साथ मनाया गया और सभी सदस्यों ने एक दूसरे को मिठाई खिला करके दीपावली का पर्व मनाया और दीपावली की शुभकामनाएं दी। मध्य प्रदेश संत पुजारी संघ की ओर से हम समस्त नगरवासियों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। माँ लक्ष्मी से हम प्रार्थना करते हैं कि आपका भंडार इसी प्रकार भरा रहे, सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ऐसी हम भगवान से, माता लक्ष्मी से कामना करते हैं और भविष्य में भी मध्य प्रदेश संत पुजारी संघ के सभी सदस्यों का सहयोग निरंतर इसी प्रकार मिलता रहे, ऐसी कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय परशुराम, जय परशुराम। बेटी पढ़ाओ आगे बढ़ाओ संकल्प को साकार करते हुए आज स्वर्गीय श्रीमती पुनियाबाई मेरिट छात्रवृत्ति न्यास द्वारा सतपुड़ा लॉ कॉलेज में कार्यक्रम आयोजित कर 24 छात्राओं को शिक्षण हेतु आर्थिक मदद प्रदान की गई। इस मौके पर न्यास के अध्यक्ष MR शिवहरे व गणमान्य अतिथियों ने छात्राओं को सहायता राशि के चेक वितरित किए। ट्रस्ट जो है न्यास लोक न्यास किया है और इस न्यास का जो नाम है कि स्वर्गीय श्रीमती पुनियाबाई मेरिट छात्रवृत्ति लोक न्यास, जो कि मध्य प्रदेश शासन के राजपत्र में प्रकाशित है और ये मेरी दादी माँ का नाम है, जिन्होंने मुझे बचपन से परवरिश दी। उन्हीं के नाम से ये न्यास। कोई भी आर्थिक सहायता नहीं प्राप्त होती है, किंतु हमारे गुरुदेव अभिलाष साहिब के निर्देश का पालन मुझे करना था। में से हमारे लिए समय निकालकर अपनी गरिमा में उपस्थिति की है, प्रदान कर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है। मैं उनका भी हृदय से स्वागत करता हूँ। जो डैनियल्सन कॉलेज से BCA कर रही हैं, इन्हें ट्रस्ट की तरफ से स्वागत करते रहिए, बच्चों को उत्साह वर्धन करते रहिए। इन्हें ट्रस्ट की तरफ से 6,000 रुपये की राशि उच्च शिक्षा हेतु प्रदान की जा रही है। 1,000 रुपये की राशि उच्च शिक्षा हेतु प्रदान की जा रही है। नेहा डोइजर शासकीय विज्ञान महाविद्यालय पांडुना से BSc कर रही है। उस पर आमंत्रित इस सतपुड़ा लॉ कॉलेज सौसर से सतपुड़ा कॉलेज, ये गवर्नमेंट साइंस कॉलेज जबलपुर से। मैं MR शिवहरे स्वर्गीय पुनियाबाई मेरिट छात्रवृत्ति लोक न्यास का अध्यक्ष हूँ और वर्ष 2018 से इस न्यास का गठन करवाया है। मैंने न्यास का कार्य चलता रहे अविरत 51 लाख रुपए की राशि अपने खाते से इसमें डाली है और उसका ब्याज प्रतिवर्ष मेधावी छात्राएं जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं उनको बांटा जाता है, ताकि वो अपना उच्च शिक्षा जो है रुकावट ना आए, लगातार आगे बढ़ती रहें। हमारा जो नारा है बेटी पढ़ाओ आगे बढ़ाओ, ये जो कार्यक्रम है चलता रहे और आगे भी चलता रहेगा और आप सबका सहयोग जो है अपेक्षित है। धन्यवाद। आप कितनी बेटियों को आपने? आज हमने 24 बेटियों को 1,64,000 की राशि बांटी है और आगे भी हम रिजर्व रखे हैं, 2-2.5 लाख रुपए और बांटेंगे। अभी नीट की और एडवांस की लड़कियां अगले वर्ष आएंगी, उनके लिए रिजर्व फंड है हमारे पास। और अब इन तमाम खबरों को समेटते के देखते हैं सुर्खियां।
अंत में एक बार फिर देखते हैं आज की हेडलाइंस को। 15 नवंबर को भोपाल में आयोजित होने वाले कार्यक्रम को लेकर मुख्यमंत्री ने सभी जिलों के कलेक्टर्स से की चर्चा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में दिया आवश्यक दिशा निर्देश। राज्य स्तरीय बैंकर समिति भोपाल के तत्वावधान में आयोजित हुआ क्रेडिट आउटरीच मेगा कैंप, 824 हितग्राहियों को बांटा गया 83 करोड़ का लोन। दीपावली के अवकाश के बाद मूंग की बोली के साथ शुरू हुआ कुसमेली कृषि उपज मंडी में कार्य, व्यापारियों और मंडी अधिकारियों ने दी शुभकामनाएं। और तहसील परिसर में एक युवक ने शराब के नशे में स्वयं को ब्लेड मारकर किया घायल, पुराने किसी प्रकरण को लेकर था परेशान, अस्पताल में इलाज जारी। इस बुलेटिन में खबरों का सफरनामा फिलहाल यहीं तक था। आप सभी खबरों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक दीजिए नमस्कार।